त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मांगेराम त्यागी जी, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वे भी अपने इस बालक को, होनहार बालक को आशीर्वाद दें, माल्यार्पण करें और उसे आशीर्वाद दें। एक बार जोरदार तालियों से हमारे बच्चे का सम्मान ना हो और वो वहां तक पहुंचे। नवीन त्यागी जी हमारे समाज से भी, मैं उनसे भी विनती करता हूँ तालियों की बरकरार से और उनका ताली बजाने वाले भी, जिसके लिए जरूरी है उसके लिए। अब मैं बारी बारी से यही शुरुआत करूंगा हमारे त्यागी जी प्रदेश में बैठा से। अब स्टेज को बराबर इसी कड़ी में मैं विनती करता हूं माननीय त्यागी जी से, अब इस सीरीज को ना बनाए रखना है। कोई व्यक्ति ये ना देखे कि भाई क्योंकि ये ऐसी परंपरा है, ऐसा आशीर्वाद इस बच्चे को सभी को मिलेगा जिससे उसका आज का 4 साल होगा, लगभग 1200 किलोमीटर। हाँ, तो देखिए कितनी लंबी यात्रा, तो उतनी आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ेगी। तो बारी बारी से मैं चाहूंगा मैं निवेदन से ही और बच्चे की तो जरूरत है और किसी जरूरत ऐसा बात तो भगवान सर्वदे आप भी धन्य हैं और आपके कारण हम भी यहाँ त्यागी समारोह में धन्य हो गए। ऐसे बालक की स्वागत करने के लिए त्यागी ऐसा बालक भाई गांव भी, क्षेत्र भी, समाज भी, जनपद भी, कोई सोच से प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति पॉजिटिव सोच रखें और किसी तरह से इसे को लेकर आगे बढ़े। ये जो नहीं आपके पीछे भीड़ हो, आप अकेले मुझसे आगे बढ़ रहा रविकांत सभासद जो हम सबसे पहले यहाँ अपनी जिम्मेदारी, जो यहाँ की साफ सफाई और इस स्वागत उत्तरता में सबसे पहले व्यक्ति आने वाले मेरे भाई रविकांत शर्मा जी, भाजपा सभासद, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि मैं भी शिवों को अपना आशीर्वाद डॉक्टर सुबोध त्यागी जी भाई साहब फुटेज में बड़े सबसे नहीं आ जाओ, आप भी आ जाओ। भाई नहीं छोटे आ जाओ। मनीष भाई आप एक दिन में आवाज़ इतना सुना है, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे भी अपने छोटे भाई को गले लगाना है और आपके आशीर्वाद इस बालक को दे। हमारा तो और ज्यादा है कि पता है प्रेस में पार्टी वाला तो हमारे कमांड से बनने वाला था। मैं बालक हमारा है जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद दो। आप भी बैठिए भाई, बैठने से हमारे समाज से त्यागी निवेदन कर रहा हूँ कि भी त्यागी तो भाई साहब का बहुत आज एक चल जो काम करी खाली बात कहनी है और ध्यान है, कुछ करना हो तो मैं
करनी है। अगर हमारा काम पूरा हो गया हो तो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले तो आप कोई भी अगर अपने भाई को अगर नहीं रह गए हैं तो आ जाए। आशीर्वाद समारोह में अब बोलने की कड़ी में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इस अवसर पर, इस विशिष्ट अवसर पर, वास्तव में बहुत ही विशेष अवसर है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहूंगा कि दो बातें सुनने की कोशिश करें, नहीं तो बात बोलने की मजा नहीं आता तो कोई सुनने वाला ध्यान नहीं देगा। देखो, आज इस बेटे ने हिमालय जैसा एक व्रत लेकर के उसको पूरे करने का एक बहुत बड़ा काम किया है, लगभग पूरा करने का। अभी बहुत हिस्सा बाकी है। 1300 से 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। कोई मजाक बात नहीं होगी, बहुत बड़ी बात है। इतने साधारण तरीके से चल रहे हैं। उनके इस मेहनती कार्य को देखो, बहुत ही बड़ा कार्य है। हिमालय जैसा विचार एक कठिन व्रत जिन्होंने दिया है और निश्चित रूप से इसे पूरा भी करेंगे। गुजरात से यहाँ तक की यात्रा पूरी कर चुके हैं, द्वारकाधीश से चले हैं और बद्रीनाथ का अगला कार्यक्रम है। उसके बाद जगन्नाथ पुरी और रामेश्वरम तक जाना है। पूरा देश रामेश्वरम का मतलब है हिंदुस्तान का सबसे अंतिम छोर और बद्रीनाथ का मतलब है हिंदुस्तान का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। तो पूरा देश दोनों गुजरात से लेकर के गुजरात से उड़ीसा तक और उत्तराखंड से लेकर के केरल तक पूरा देश बांटना है अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ करने को मिलता है। आप इनके अनुभव को मैं बेटे को यही सलाह दूंगा कि बेटे तुम एक डायरी रखो अपने पास, अपने अनुभव लिखो कि यात्रा वर्णन हो जाएगा। ये बहुत बड़ी यात्रा का वर्णन होगा। आपकी किताबें भी छप सकती है। आपके अनुभव से लोगों को प्रेरणा मिलेगी, जानकारी मिलेगी, उनका उत्साह बढ़ेगा, उनकी हिम्मत बढ़ेगी। देश की एकता के लिए ये बहुत बड़ा काम होगा। पूरे देश को इस तरह की सरकार देना कोई आसान काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। तो आप अपना छोटे से छोटा अनुभव में जरूर लिखो। जितना आप ये कठिन काम कर रहे हो उसके साथ साथ एक काम ये भी करो। ये एक बहुत आपके जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा, बहुत बड़ा काम बनेगा। आप इस पूरे देश के बारे में विभिन्न संस्कृति देखेंगे, विभिन्न लोगों से मिलेंगे, उनकी परंपराओं को देखेंगे, उनके काम करने के तरीकों को देखेंगे। वो सब आप एक जगह लेकर आओ जो हम लोग नहीं जानते। हम लोग निकल सकते हैं 250 किलोमीटर, कोई बहुत ज्यादा आधा 5 किलोमीटर के अंदर रह करके हम अपना जीवन पूरा कर जाते हैं। इस पूरे देश को भी हम लोग नहीं देख पाते। 90% 40% ऐसे होंगे जो, या हो सकता है 99% लोग ऐसे होंगे जो पूरे देश के चारों कोनों पर नहीं गए होंगे जीवन में। मैं नहीं गया, मुझे इतना पता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अधिकतर लोग जान नहीं पाते अपने जीवन प्रोग्राम बनाया है। पूरे देश के कार्यक्रम देखोगे, उनकी परंपराओं को देखोगे, उनके अनुभव आपके पास आएंगे। उन सबको मेरे किताब में काम किया जाना चाहिए जिससे सब लोग जानकारी भाई विधि त्यागी जी ने उत्तर दो घटनाओं की बात और हम सबके समझ अपनी बात भाई विधि जी ने तो पहले तो एक उद्घोष हो जाए, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इतना गौरवान्वित पल हमारे और हमें देखने को जीने को मिला है। भाई प्रियांशु हमारे भाई गांव बेड़ी से, इनका जो पैतृक गांव है लहना, जैसे आज ही पता चला इनके बारे में कि ये बाहर राजस्थान अपने व्यापार में, पिताजी बाहर में या व्यापार में है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई प्रारंभ ना, कोई अगर कोई बताने वाला हो प्रारंभ पिछले जन्म का, ये कोई पुण्य आत्मा हमारे परिवार, हमारे कुल में जरूर लिया है। और इसके लिए इनको धन्यवाद क्या दें हम। इन्होंने तो हमारे पूरे ही त्यागी समाज को
बहुत सुबह से बहुत लोगों से हमारी बात चलती है लगातार कि हमारे समाज में हमारे परिवार में बच्चा है, जाति है, और इतने बड़े संकल्प को लेकर चले हुए हैं। हिंदू राष्ट्र को लेकर हम लोग अपने घर में बैठ के पोस्ट डाल देते हैं कि उस पर ही बहुत बड़ा वोट हो, ये मान लें हमने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, लेकिन सचमुच आज हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। भाई प्रियांकुश की जो ये यात्रा चल रही है, ईश्वर से ये प्रार्थना है, निवेदन है, इसी तरीके से स्वास्थ्य निर्विघ्न ये यात्रा पूरी हो गई। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार उद्घोष, एक बार जय श्री राम का नारा, जय जय श्री राम। आज जनपद के लिए और हमारे समाज के लिए गौरव का विषय है। एक छोटे से नन्हे से बालक ने इतना बड़ा जो बीड़ा उठाया है, जो बात, जो चीजें इस जन भावना के अंदर है कि ये राष्ट्र हमारा हिंदू हो। आज ये पहले भी था और अब भी ऐसी कल्पना हम सभी लोग रखते हैं अपने मन में, और इसने इस बालक ने उसे मन से बाहर निकाला और अपनी एक यात्रा पर चला और ये मैसेज, एक संदेश दिया। मैं तो इसमें दो मैसेज मानता हूँ। एक तो ये कि जैसे लोग बोलते हैं कि मैं तो अकेला किसी काम को नहीं कर सकता, नहीं चल सकता, तो ये आप लोगों के सामने, अपने समाज के सामने ये जीता जाता है यथार्थ सबूत है कि अकेला ये बालक एक वीर का पत्थर साबित करने जा रहा है। दूसरी बात ये कि मन में कोई बात अगर ठान ले वो कोई छोटी बड़ी नहीं होती, ना उसका कोई ये होता कि भाई अगर आपके साथ जब संजय ज्यादा होगी तो ये आप नेतृत्व करोगे। अगर इस तरह के बालक समाज में अगर आगे होंगे तो वे वास्तव में इस देश का, इस जनपद का नेतृत्व भी करेंगे और संगठन को, राष्ट्र को, अपने समाज को अग्रणी भूमिका देंगे। हमें अपने बच्चों को ऐसे बालक से सीख लेनी चाहिए कि अच्छी सोच, अच्छी नीयत, अच्छे काम, अच्छे व्यवहार जब आपके मन में होंगे तो आप अपने लिए भी अच्छा करेंगे, परिवार के लिए भी अच्छा करेंगे, समाज के लिए भी अच्छा करेंगे। उनको यही दशा और दिशा मुझे लगता है इस बालक के ने जो हम लोगों को दी है उसे मानना और चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग यहाँ स्वागत में आए और मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और 2 जिलों के पूर्व चेयरमैन सतपाल पाल जी, जिनका हम पर हमेशा आशीर्वाद रहा है, मैं निवेदन करता हूँ कि वे इस बालक को आशीर्वाद दें और इसे, इसकी यात्रा पूरी सुखद रहे। श्रीमान सतपाल पाल जी, एक बार जोरदार तालियों से यात्रा का स्वागत। और अब अध्यक्ष जी द्वारा एक पटका पहरा जोरदार तालियां। अब क्योंकि आगे भी भाई सम्मानित आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी और हमारे प्रियांकुश जी भी महाराज जी की तरह ही हैं, दोनों के चरणों में नमन करते हुए जिस प्रकार का बीड़ा इन्होंने उठाया है कि 6000 किलोमीटर लंबी पद यात्रा करने का जो इन्होंने निर्णय लिया, ये वास्तव में निर्णय स्वयं नहीं है, कोई ना कोई शक्ति है जो इस प्रकार के मन के अंदर प्रवेश करती है। मैंने देखा, हम विचार करते हैं मैं ये करूंगा, मैं सुबह उठूंगा, जल्दी मंदिर जाऊंगा, ये करूंगा, लेकिन सुबह जब आंख नहीं खुलती सोचते हैं कि थोड़ी देर और सो, लेकिन जब काम नहीं चलता फिर आदमी प्रयास करता है चलने का। वास्तव में धनी के मन है और बेहड़ी गांव से अपनी सारी टीम है और बेहड़ी गांव अच्छा गांव है। आप लोगों ने गांव का भी नाम सुशोभित किया
देश के लिए चलनी चाहिए। मुझे लगता है आप जैसे महानुभाव, आप जैसे लोग, कितनी बड़ी कांवड़ यात्रा चलती है। इस प्रकार के कार्यक्रम देश के अंदर जो होते हैं उनसे वास्तव में जागृति आती है, और उसी का ही प्रताप है कि आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे संसार में भारत का डंका बज रहा है कि अगर सनातन धर्म है तो हिंदुस्तान में है, भारत में है। यो आपका प्रताप है, आपकी एक एक वोट का प्रताप है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, और मैं मातृशक्ति को तो धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं 2013 में जब जिला अध्यक्ष था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुजफ्फरनगर दंगे से त्रस्त था। मैंने देखा कि कुछ लोग वोट डाल के जा रहे थे। एक गांधी कॉलोनी का वाक़ा मेरे सामने का है। एक मेरे मित्र सरदार जी थे, वो उनकी श्रीमती जी वोट डाल के जा रही थी, लेकिन चित्रंजन जी उधर से आ रहे थे। वो कहने लगे, सिधाना जी आपने वोट ठीक दी ना? वो कहने लगे, हाँ मैंने आपको वोट दी। उनकी श्रीमती जी बोली, नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो भाजपा को वोट देकर आई। यानी कि उसी का परिणाम है कि एक एक वोट से, मुजफ्फरनगर की एक एक वोट से भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, और उस खड़ी होने के आधार पे देश के अंदर 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में मुजफ्फरनगर का अहम रोल है, अहम उद्देश्य है, एक एक वोट का उद्देश्य है। साथियों, धर्म की बात है, वास्तव में अभी की बात है। एक आगरा के विधायक रहे, वो मुजफ्फरनगर में किसी कार्यक्रम से आ रहे थे। पार्टी का कार्यक्रम था, शायद 7 तारीख को जल चढ़ना था। उससे 3 दिन पहले जब उन्हें 11 तारीख 14 को जल चढ़ना था, तो 11 तारीख में उन्हें रास्ता नहीं मिला, लेकिन एस्कॉर्ट भी उनके साथ थी। वो मुजफ्फरनगर में आ गए। वो बता रहे, कहने लगे, ये क्या ऐसे आश्चर्यचकित, मैंने ऐसा देश के अंदर कहीं नहीं देखा। इस तरह की झांकी, सारे लोग देखने वाले सड़कों पे खड़े, और इस प्रकार का शंकर भगवान जी के प्रति लोग नतमस्तक हैं। और वो देख के ऐसे व्याकुल हुए कि रात को यहाँ रुके, और सी चौक पे डाक बंगले से पैदल आकर उन्होंने जो बदरस से देखा, वो हैरत में आ गए। कहने लगे, मैंने कहा आप आगरा मथुरा वृंदावन के पास के रहने वाले हैं, क्या इतनी जानकारी नहीं? कहने लगे, ऐसे दृश्य की जानकारी कहीं नहीं देखी, और ऐसा हिंदुस्तान में दृश्य कहीं है भी नहीं जैसा मुजफ्फरनगर में है। साथियों, ये सब आपका प्रताप है। काम आती है, जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो प्रताप है वो रहता है। आपका जो शौक है, आप जो घर घर से जाकर हमारी माँ बहन सभी हमारे बच्चे किस प्रकार श्रद्धा भाव से लगे रहते हैं, नहीं छोड़ दो। मैंने देखा है मुजफ्फरनगर का व्यापारी व्यापार बंद करके सेवा भाव में लग जाता है। यही सनातन धर्म है, इसी का सनातन धर्म का काम है, यही प्रताप है। हमारा कैसे भगवान ने मुजफ्फरनगर वालों को देखने में नहीं छोड़े। मुजफ्फरनगर के अंदर इतना अच्छे व्यवस्था और इतना अच्छा काम, और वास्तव में हम स्वर्ग में हैं। हम जिंदे की स्थिति में स्वर्ग में है। मैं परसों लखनऊ में था, इतना बारिश था कि घरों के अंदर, सड़कों के अंदर 4-4 फुट पानी था। इतनी बारिश परसों थी, लेकिन आज ये स्थिति है कि मुजफ्फरनगर में वास्तव में जो चीज चाहते हैं वो मिलती है। सब लोग संपन्न है, ये भगवान का प्रताप है, उसका असर है। हमारे प्रियाकुशी जिस यात्रा को लेकर चले हैं, हम सब लोग, आपने बहुत अच्छा काम किया। इनका आदर सत्कार करके, इनके जो काम है, जिस काम से ये लगे हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी भी भागीदारी होगी। हमने इनका स्वागत किया, हमारा भी कहीं हमको भी कुछ ना कुछ प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सब लोग देश के प्रति लगे रहे। देश है तो सब कुछ है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुराग जी का, विपिन जी का, विपुल जी का, अपने हरिओम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे बुलाया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज मैं एक निवेदन और करूंगा। वैसे राजनीतिक बात नहीं, लेकिन 2000 त्यागी समाज के अध्यक्ष मुजफ्फरनगर श्री हरिओम भाई से निवेदन करता हूं कि वो भी आए और इस बालक के अंकुश को अपना आशीर्वाद।
आज विज्ञान को सनातनी के सम्मान समारोह पर उपस्थित गुरु जी और यहाँ मेरे सभी सम्मानित मातृशक्ति और मेरे साथियों, मैं सबसे पहले श्री अंकुश को बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी हिम्मत 6000 किलोमीटर की पद यात्रा करने की, और ये बच्चा 1500 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत हिम्मत की बात है। मैं बार बार आपको बधाई देता हूँ। और एक मैं चाहता हूँ कि जब तुम यात्रा करके आओ तो तुम्हारा एक बहुत भव्य स्वागत त्यागी सभा भवन पर किया जाएगा, और उसके लिए हम अपने ही समाज में सब समाज को इकट्ठा करेंगे और उसके द्वारा नाश्ता करेंगे, क्योंकि एक बहुत हिम्मत की बात है। हम तो सुबह उठकर एक दिन नंबर था शिव चौक से हाल को घूम रही है, तो अगले दिन बिल्कुल खाई दिया, एक दिन घूमकर फिर तो शिव चौक पे ही जाइए, 4-5 दिन घूमकर फिर जाने की बोलते। तो इतनी हिम्मत में तो पहले गए, हम कुछ हिम्मत नहीं कर पाते, बच्चा इतनी हिम्मत कर रहा है। तो इसमें बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे समाज की तरफ से, सब समाज की तरफ से है, क्योंकि हमारे धर्म को कुछ लोग इतनी घटिया, सनातन को इतनी घटिया भाषा का प्रयोग किया है अभी पिछले हफ्ते ही, कि वो मंत्री बने हुए हैं, लेकिन मंत्री क्या वो चौकीदार बनने के लायक भी नहीं है, वो मंत्री बना रखे हैं। तो ऐसे ऐसे ही युवा हमारे सनातन को बचाएंगे, हमारे हिंदू धर्म को बचाएंगे, उसके लिए मैं अपने भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। और अपने अंत में पूरे समाज की तरफ से, पूरे त्यागी समाज की तरफ से आदरणीय श्री मांगेराम त्यागी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और इस बालक को अपना आशीर्वाद दें। भारत माता की। आदरणीय मांगेराम जी। आज ये जो आशीर्वाद, एक सम्मान समारोह भाई वीरांकुश सनातनी और हमारे जो गुरुजी किसान चलता है गुजरात से, भाई इस बच्चे को, इन गुरुजी को तो धन्यवाद है। ये तो धन्यवाद के बाद नहीं, मैं तो इनके माँ बाप जो जिन माता पिता ने ऐसी संतान मिली, मैं तो उनको धन्यवाद है। तो मैं धन्यवाद दे रहा इस बेटी को और जनपद मुजफ्फरनगर में जिस आदमी के द्वारा हमारे समाज का और पूरे हिंदू धर्म का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया, आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं। मेरी माताएं और बहनें यहाँ बैठी हैं, इनका आशीर्वाद, प्यार और दुलार और पूरे जनपद मुजफ्फरनगर की तरफ से भाई हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपकी जो ये बहुत लंबी जो यात्रा है, आपको पता ही न लगे किस तरह कटी, ये हमारी भगवान जी से आशा है। और मैं आपको बार बार धन्यवाद करता हूं कि कुछ लोग तो फेसबुक के माध्यम से सनातन की और हिंदू धर्म की रात को रोटी खाकर 2 कप दाल के पीना और भाई फेसबुक पर आ जाओ, वो तो एक काम है। लेकिन आपने जो वास्तविक में जमीन पर, जल पर और 4 धाम की यात्रा के जो ये आप निकले हैं, आपके माता पिता आपका काम धन्यवाद के पात्र है। जिसको भाई बेटे एक गंभीर है, वो पूरा माइंड ना पकड़ लो भाई, ये और पढ़ता रहिए, चलता रहिए। और भाई एक हमारे समाज के बारे में ना भारतीय जनता पार्टी वो लोग भी भगवान थोड़ी बहुत ही ध्यान देते हैं, तो वो भाई आता सरकार की उपदेश नहीं बढ़ गया, लेकिन भारत भाई लोकसभा में भारतीय प्रतिनिधित्व हो जाए, ऐसी आशा लेकर जाइए 4 धाम पर। इन्हीं बातों के सामने
और इन्हीं बातों के साथ में फिर आपको धन्यवाद दे रहा। और मैं तो बार बार आपके माता पिता को जो ना बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इसे बच्चे को जन्म दिया है, और पूरे जनपद का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। और आप ने जो ये काम किया है, जो एक इतिहास बनाया, देखो और दमन बड़ा मामला मैं आपको बताया कि पूरे जनपद में, पूरे देश में कहीं किसी को भी देख लो, देश आजाद हुआ क्या हुआ, कोई गांव ऐसा नहीं था जहां तक 10 आदमी 20 आदमी स्वतंत्र के समय में नहीं थे। इसीलिए जो आपने काम किया है आप धन्यवाद के पात्र हैं। और भाई ये आपने ये यज्ञ एक ऐसा यज्ञ किया है कि जिसे कोई आगे सोच नहीं सकता। इसमें हम ये चाह रहे कि सभी की दुआओं की और आशीर्वाद की जो आहुति है आपके साथ है। धन्यवाद। जय बेटियों, जय भैया, जय गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपके आशीर्वाद स्वरूप जो वचन है, बाकी हिमालय से भी ऊंचा नाम हम मन में विचार करते हैं, लेकिन कहते हैं कल्पना वाली बात। इस बालक ने हमारे परिवार का, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है, तो वाकई में काबिल तारीफ है। मतलब कल्पना से परे की बात इस बच्चे ने की है। मैं प्रियांकुश से अनुरोध करता हूँ कि वो जो 15 अगस्त से अब तक की जो यात्रा है, जो आगे चलने वाली यात्रा में जो अनुभव है उसके, वो हम सभी से साझा करें। प्रियांकुश। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, मैं छोटों को प्यार। आज सबने मुझे यहाँ बुलाया, मैं थोड़ा लेट हो गया। एक उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली से मेरे साथ मेरा भाई, मेरा मित्र भावना त्यागी साथ चल रहा था, जिसका अभी मैं थोड़ी 2-3 किलोमीटर पहले ही एक कार से एक्सीडेंट हो गया। मैं साफ सभी से अनुरोध करूंगा आप उसके प्रार्थना करें और उसको आशीर्वाद दें। सभी ने मेरा सम्मान की बात करी, सबने मेरे को माला पहनाई, पर किसी ने भी ज्यादा मेरे उद्देश्य पे ध्यान नहीं दिया। मेरा उद्देश्य है घर घर का नारा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। मेरे हिसाब से अभी तक आधे लोगों ने ये लाइन पढ़ी भी नहीं होगी, क्योंकि हमको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा सनातन धर्म की कौन अपमान कर रहा है, कौन सम्मान कर रहा है। हमारे सनातन धर्म की जो आज की स्थिति है उसके जिम्मेदार हम केवल और केवल हम हो रहे हैं। मैं यात्रा पे किसी धार्मिक परंपरा को लेकर नहीं निकला, मैं अपने उद्देश्य के लिए निकला हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार करूँ और पूरे देश को एक फूल की माला की तरह बनाऊं, जिसमें हर कोई फूल ना बन के उसको उसका धागा बने। फूलों को जोड़ने वाले धागे की कीमत ज्यादा है ना कि उस फूलों की। हम सभी ये चाहते हैं फूल बने जो दूर से दिखे और काम को कुछ ना है, पर उस धागे की माला कौन बनना चाहता है? वो धागा भी तो किसी को बनना पड़ेगा। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि इस मेरे इस उद्देश्य में मैं आपसे यह आशीर्वाद चाहता हूँ, और मुझे आशा ही नहीं अटल विश्वास है कि मेरी ये 4 धाम की यात्रा पूर्ण होने से पहले तक भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका होगा। और जो भी सनातन धर्म के बारे में गलत विचार रखता है या बोलने की जरूरत करता है वो इसके लिए हमें अपनी जाति धर्म को छोड़ना पड़ेगा। हम सबको एक सनातनी बनना होगा, उसके बाद ये कार्य संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब त्यागी समाज के अध्यक्ष हरिओम जी से निवेदन करता हूँ कि सभा की समाप्ति हो। सभा भवन बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए